दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम शेयर डिवाइन। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। और फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। और आज हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं आज। ठीक है, एनर्जी हर जो भी इस ब्रह्मांड में दुनिया में आया है, जो भी फिजिकल बॉडी की शेप में है, सबको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी एक सर्कल होता है यूनिवर्स जो प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा थोड़ा लाइक ऑरा के बारे में हमने पहले बात करी है। लेकिन एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो फिजिकल बॉडी होती है वो बहुत ही लेथार्जिक वे में जाके अपनी लाइफ को लीड करती है और डेफिनेटली सक्सेस उसको कभी भी नहीं मिलती है। हर जगह वो डिफेम होता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास तो आपका ग्रो करने का तरीका ही अलग होगा। पीपल वुड लाइक टू फॉलो यू इन एवरी सेंस। ठीक है, बट हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम ऐसे पता लगाएंगे कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमको बिल्कुल फ्रूट जो है वो अच्छा नहीं मिलता। बात बात पे हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कला कलेश घर में रहता है, कुछ भी मतलब गुड न्यूज़ टाइप की चीज़ों का मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता आपकी लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? 10 लोगों की प्रमोशन होनी है ऑफिस में, 9 चुनने जाते हैं, सिर्फ आप ही एक हैं जिसकी प्रमोशन नहीं होती। ऐसा कईयों की लाइफ में इंसिडेंट्स चल रहा है और हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का जो साइंस अगर मैं आपको बोलूँगी तो यही है कि एक तो सबकॉन्शियस माइंड की ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, हम अपने घर की स्मजिंग वगैरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन जब ओवरऑल हमारे अंदर मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ब्लॉकेज आ गई है कि हमारे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं होता, तो डेफिनेटली वो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ना रिलेट करते हुए एक मोटी सी बात करते हैं कि हम जब जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी पे जब हावी होने लग जाती हैं तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है अबंडेंस किस चीज़ की है? हमारे पास अबंडेंस जो है वो नेगेटिव एनर्जी की ज़्यादा है, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत से उपाय हैं, हम जाएंगे ऑकल्टिस्ट के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें ठीक कर दो, वो उपाय भी बता देंगे, ढेरों चीज़ें आपको बता देंगे, स्मजिंग करो, वो ये सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गॉड ऑलमाइटी के आगे जो है ना, सारी चीज़ें एक लेवल तक ही काम करती हैं। अगर हम उनसे ही डायरेक्ट कनेक्शन अपना कर लें और अपनी एनर्जीज को हम ठान लें कि हम इसको ठीक करके छोड़ेंगे, ऐसे कैसे हमारे साथ चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हाउ, जैसे कि हमारे घर की एनर्जी नेगेटिव है, हम जानते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को कि हम बाहर जाते हैं तो हम खुश रहते हैं, घर के अंदर आते ही हमारी चीज़ें खराब होने लग जाती है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, रोना रोना सा आता है, नींद नहीं आती है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और हमारे साथ मतलब ब्लंडर हमारी लाइफ में होते जा रहे हैं, जैसे चीज़ छोटी सी है और वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाती है, हम ब्लेम गेम में फंस जाते हैं हमारे साथ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ उसका मतलब ये है कि अगर हम गॉड ऑलमाइटी से डायरेक्ट कनेक्शन कर लें और अपनी एनर्जीज इतनी पावरफुल कर लें, हमारे सराउंडिंग्स की एनर्जी, अपनी एनर्जीज इतनी पावरफुल कर लें कि हम उस सिचुएशंस पे, हम उस नेगेटिविटी पे हमारी पॉजिटिविटी हावी हो जाए, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। कैसे?
कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमारा घर का कोई बंदा है जो मतलब अननेसेसरी किसी चीज़ में फंस गया है, पुलिस केस हो गया है, कोर्ट केस हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, देखते देखते छोटी सी प्रॉब्लम थी बड़ी बन गई है, उसकी जॉब में ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक दिन सेलेक्ट कीजिए, आप किसी भी सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बट एनर्जी तो सब सेम है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। तो जैसे हम लोग हैं, हम पाठ वगैरह पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो क्या है ना, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ ही शुरू कर दिया जाए और उस दिन को एक रात आपको भगवान के नाम पे स्पेंड करनी है। आपको घर के जो केंद्र होता है, जो बीचों बीच स्थान होता है, उसमें अपने भगवान को स्थापित कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उसको स्थापित कीजिए, जोत जलाइए और सारे पीछे पड़ जाइए भगवान के कि ऐसे इस परेशानी से मुझे सुबह तक निकाल दो। इतनी पॉजिटिविटी ले आइए, घर में स्मजिंग कर दीजिए, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है, चाहे गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है, मतलब एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कर दीजिए कि वो जो नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में परेशानी आई है, वो उसका पता ही ना चले कि वो कहाँ चली गई। और डेफिनेटली ऐसा 200% होता है कि आपको सुबह तक या दूसरे दिन तक या बहुत जल्द उस चीज़ का सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा कि आप बहुत ही आसानी से उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। और आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया है। तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की। ऐसे तो ठीक है, हमें अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपनी सराउंडिंग्स में, हमें हमेशा ऐसा होता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ इतनी नेगेटिविटी ढेर हो जाती है कि वो संभाले नहीं संभलती, तो कोई बात नहीं। ये जो स्मजिंग वगैरह है, नमक के पानी से नहाना है, ये अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखना है, ये सारी बातें हैं डेली उसके लिए। लेकिन अगर आप किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएं तो पकड़ लीजिए भगवान जी को कि भाई मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, आज की रात आपके नाम पर है। लगे रहिए रात भर भजन कीर्तन जो आप कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए, जिनका नाम पाठ मंत्र उच्चारण कुछ भी कीजिए, ज्योत जगती रहे, रात को कोई सोएगा नहीं। और जिस भी सेंस में आप कीजिए, आप उस बड़ी परेशानी में से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया खाली कि नेगेटिविटी जो थी उस पर पॉजिटिविटी को हावी कर दिया, तो इसलिए हम अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। क्यों, हम सबसे ज़्यादा हम किसी बड़ी परेशानी में तभी फंसते हैं जब हमारी पॉजिटिविटी पर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ठीक है, भगवान ना करे आप लोग किसी बड़ी परेशानी में फंसें, लेकिन फंस जाएं तो एक मतलब ऐसे कर सकते हैं आप। मैं बोलूँगी नहीं कि आप ऐसे करना, आप ऐसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको नेगेटिविटी के ऊपर इतना हावी कर देना पॉजिटिविटी को कि उसका नामो निशान ही ना रहे। ठीक है, तो अगली बार किसी टॉपिक पे आपको बताऊंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस भी और लॉजिक एंड साइंस भी। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।